देखो यार, कोई किसी को तमाचा मारे, कोई किसी को लात मारे, कोई किसी को घूंसा मारे, किसी को गोली मारे, किसी को थप्पड़ मारे, उसके बाद उसी बंदे से शांति की उम्मीद लगाए, क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही कुछ पागलपंती का मामला अमेरिका खेल रहा है। ऐसे पागलपंती का खेल जो है ट्रंप के द्वारा खेला जा रहा है। ट्रंप जो है ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान के 3 जगह पर बॉम्ब डाले उन्होंने। 3 जगह पर बॉम्ब डालने के बाद ईरान से उम्मीद लगा रहा है कि ईरान जो है शांति बनाएगा, ईरान लड़ाई खत्म करेगा, ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा। ये उम्मीद ट्रंप की तरफ से लगाई जा रही है। एक तो जुर्म ये कर रहा है अमेरिका, इजराइल के खिलाफ साथ देकर ईरान पर हमला कर रहा है, और उसके बाद दूसरा बड़ा गुनाह ये कर रहा है, ईरान पर हमला करने के बाद ईरान से शांति की उम्मीद लगाकर बैठा है। ईरान से शांति की उम्मीद लगा रहा है कि ईरान इस लड़ाई को खत्म करेगा, ईरान वापसी में अटैक नहीं करेगा, वापसी में हमला नहीं करेगा, वापसी में कोई बम नहीं छोड़ेगा, वापसी में कोई मिसाइल नहीं छोड़ेगा। ये बहुत अच्छा चल रहा भाई साहब ताऊजी, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है ना। जैसा तुम चाहोगे ऐसा करोगे, जैसा तुम चाहोगे ऐसा होगा। तुम दूसरे लोगों पर हमला कर रहे हो, दूसरे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो, बम डाल रहे हो, मिसाइल डाल रहे हो, उसके बाद उन्हीं से उम्मीद लगा रहे हो शांति करो, उसके बाद उन्हीं से उम्मीद लगाकर बैठे हो ऐसा लड़ाई खत्म करो। तो लड़ाई खत्म करने वालों का चेहरा तो दूसरा होता है। वो लड़ाई नहीं करते हैं, वो सीज फायर करवाते हैं। जैसा अफवाह से पहले आपने फैलाई थी ना, वही अफवाह आपकी काम आ सकती थी, लेकिन अटैक नहीं करना था। इस अटैक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है बुरे फंस गए हैं। अमेरिका में उसका विरोध हो रहा है, उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका विरोध हो रहा है। रूस ने उनका विरोध किया है, चीन ने उनका विरोध किया है, इसके अलावा उत्तर कोरिया ने उसका विरोध किया है। ईरान ने भी साफ धमकी दे दी है, इसका जवाब देना पड़ेगा। ईरान को इसका जवाब देना है, अमेरिका को इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका बदला जरूर लेंगे। अभी तो हम इजराइल के ऊपर चढ़े हुए हैं। अमेरिका ने जब हमला किया था ईरान के ऊपर, ईरान ने उसके फौरन बाद इजराइल को हमला किया। 3 जगह पर तेल अवीव को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद जेरूसलम को बर्बाद कर दिया, हाइफा को बर्बाद कर दिया। 3 जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट ईरान ने इजराइल के अंदर किया है, और ये जब हुआ है जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ईरान का राष्ट्रपति खामनेई जो वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने साफ कह दिया है ईरान की बारी है। अमेरिका जो करना था कर चुका है, अब ईरान की बारी है। अमेरिकी बेड़े निशाने पर खामनेई के करीबी ने बताया है कि अमेरिकी जो बेड़े हैं, जो उनके अड्डे हैं, जो सेना के अड्डे हैं, उनको अब निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका ने जो बम ब्लास्ट किया है, जो अटैक किया है ईरान पर, उसका जवाब देना पड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उसकी जो है सजा भी अमेरिका को झेलनी पड़ सकती है। सजा तो वैसे भी झेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह अटैक किया है, ना तो अपने पार्टी से किसी से पूछा है, ना ही अपने संसद में किसी को सामने जिक्र किया, और पूरी जनता जो है अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरी आवाम अमेरिका के अंदर ट्रंप का खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। क्या हमने इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप इजराइल के साथ देकर ईरान पर हमला करें, हम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते। इसके अलावा आप ये देखिए इजराइल के अंदर इस वक्त क्या हाल है। ये ध्रुव राठी ने डाला, हजारों की संख्या में इजराइली छोड़कर भाग रहे हैं। खुद को खुदा समझते थे इजरायलियों को आज गाजा याद आ गया। इजराइल के जो लोग थे, जो गाजा की जगह पर कब्जा करके बैठे थे, उन्होंने गाजा की उस जगह को खाली कर दिया है। वो वहां से भाग निकले हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए अब इजराइल में भी रुकने को तैयार नहीं है, इजराइल से भी प्लान बनाने की कोशिश में है। आगे और देख लीजिए, ये रवीश कुमार ने डाला है, ईरान ने जारी किया अपने मिसाइल पावर का एक और वीडियो। वॉर के साथ साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी जारी है। यानी अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया था ना, उसके बाद सबने मान लिया था कि लड़ाई बड़ी होने वाली है, लड़ाई बहुत लंबी जाने वाली है। ईरान ने फौरन उसके नेक्स्ट डे इजराइल के 3 जगह पर मिसाइल दागे, 3 जगह पर ब्लास्ट किया, और तीनों मेन जगह तेल अवीव, हाइफा, जेरूसलम, इन 3 जगह पर इजराइल को तहस नहस कर रख दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो हमला किया था, उससे अमेरिका को क्या मिला? क्या सीज फायर हो जाएगा? क्या ईरान झुकने के लिए तैयार होगा? क्या ईरान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ईरान इजराइल के सामने झुका था, और ना ही ईरान अमेरिका के सामने झुकेगा।
ये उसका साफ स्टेटमेंट है कि हम अमेरिका को भी देख लेंगे। उसने तो अपने साथ देने वाले 3 देशों से भी मना कर दिया है। अभी आप लोग थोड़ा सब्र करिए, अभी आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। चीन साथ देने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावा रूस मदद करने के लिए तैयार है। रूस ने तो यहां तक कह दिया है कि मेरी तरफ से आपको जितने न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, परमाणु बॉम्ब चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं, तुम अमेरिका पर अटैक करो। लेकिन भाई साहब, बंदे की छाती है, बंदे ने खामले ने साफ कर दिया, मना कर दिया कि अभी आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास बहुत ताकत है, मैं इनका मुकाबला कर सकता हूं, मैं इन चमन चूतियों का मुकाबला कर सकता हूं। चमन परास के डब्बे हैं, कुछ नहीं है। अमेरिका को भी इसका जवाब देना पड़ेगा, अमेरिका को भी इसकी सजा मिलेगी और अमेरिका को भी इस गुनाह की सजा मिलकर रहेगी जो गुनाह अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करके किया है। बाकी वैसे पूरे देश में अमेरिका की थूथू हो रही है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की थूथू हो रही है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? आप क्या कहना चाहते हैं? आपका पर्सनल ओपिनियन जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करने की कोशिश करें।